अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? सब ठीक है। अच्छा, लास्ट हमने रिएक्ट नेविगेशन में स्टैक देखा था ना, तो आज हम एक और देखते हैं कोई इसमें से। ठीक है। अच्छा, जिस तरह स्टैक हमने यूज़ किया वैसे ही सबके तरीके हैं। तो ड्रावर देखें या टैब देखें? टैब देख लें। अच्छा, टैब जो है ना इजी है, वैसे ड्रावर में थोड़े मसले आते हैं। ठीक है, तो ड्रावर देख लेते हैं। सही। और बाकी जो है आप लोग देख लीजिएगा खुद ट्राई करके, फिर इसके बाद हम कोई दूसरी लाइब्रेरी के ऊपर चलते हैं। सही है। तो जिस तरह हमारे पास ऑप्शंस होते हैं स्टैक को अपडेट करने के लिए, जैसे हमने ऊपर ये पूरे हेडर को उसके अपडेट किया था। ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस के अंदर जाके हेडर लेफ्ट राइट वगैरह सब होता है। तो सेम इसी तरह से टैब्स भी अपडेट होते हैं। आपने देखा होगा टैब्स जो है नीचे अलग अलग स्टाइल में आ रहे होते हैं ऐप्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम में दोनों चीज़ें देख लेते हैं, टैब भी और ड्रावर भी। सही है। अभी हम ड्रावर करते हैं और हमारे पास देखिए ये वाला आइकन भी है ना, तो इससे क्या होगा, हम ड्रावर को खुलवाएंगे। सही। प्रोजेक्ट अपना रन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ऐप इसमें पहले से ही है, लेकिन मुझे चीज़ें इंस्टॉल करनी है तो इस वजह से दोबारा से बिल्ड बनानी पड़ेगी। तो मैं कर लेता हूँ पहले ड्रावर वाली चीज़ें इंस्टॉल। ठीक है, इसके डॉक्स में आके ड्रावर नेविगेशन पर आ जाना है और इंस्टॉल करने के लिए ठीक है। तो ये बोला अगर आपको ड्रावर यूज़ करना है ना, नेविगेशन नहीं चाहिए, तो एक लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव ड्रावर लेआउट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आप ये करेंगे तो यहाँ से आप इससे आपको ड्रावर जो है वो मिलता है नेविगेशन के साथ। ठीक है। और ये जो हमने इंस्टॉल किया था एनिमेटेड री एनिमेटेड, देखते हैं। रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट किया था, सही नहीं, तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। री एनिमेटेड ये जो है ना थोड़ा स्मूथली जो ड्रावर खुलता है ना, इसके नहीं होता है। सही। और ये जो रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर है ये उसके लिए होता है कि जो हम स्वाइप करके खोलते हैं ना, उसको गेस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी ड्रावर के साथ। तो पहले ड्रावर को इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश ड्रावर। सही। और फिर इन दोनों चीज़ों को कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाला नहीं चलाना, देखने क्योंकि ऊपर एक्सपो के लिए दिया हुआ है और नीचे नॉर्मल वाले के लिए। वो हो गया, ये भी कर देते हैं। ठीक है, और बिल्ड बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होम स्क्रीन है और प्रोफाइल स्क्रीन है। तो मैं कुछ स्क्रीन्स बना लेता हूँ ताकि वो स्क्रीन ड्रावर में ऐड कर सके ना। तो किस नेम से और हो सकती है? चैट हो सकती है, ठीक है, और हो सकता है सेटिंग्स। ठीक है, और भी जितनी बनाना चाहें वो हम बाद में बना सकते हैं। ठीक है, हमारी चैट स्क्रीन आ गई और ये हमारी सेटिंग्स स्क्रीन आ गई। अच्छा, अब नेविगेशन के अंदर इंडेक्स पे हमारे पास स्टैक नेविगेशन है, तो हम क्या कर देते हैं, हमें यूज़ करना है ड्रावर ना। यहीं पे एक फ़ाइल बनाते हैं
drawer.jsx है, इसमें हम ड्रावर वाली जो भी नेविगेशन है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे तरीका सेम ही है। नेविगेशन कंटेनर, अच्छा ये जो नेविगेशन कंटेनर है ना, ये एक बार यूज़ होता है, हर नेविगेशन के साथ यूज़ नहीं होता। नेविगेशन कंटेनर मतलब एक ही बार यूज़ होगा और दोबारा इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसका ना ये भी कर सकते हैं कि इसको ना यहाँ से उठाकर हम इसको डाल दें ऐप में और इसके अंदर नेविगेशन रैप कर दें। ठीक है ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बार बार हर जगह देना नहीं पड़ेगा, सही ना, क्योंकि भाई इसका मकसद ये है कि भाई इसको नेविगेशन को इसके अंदर हमें रैप करना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐप में कर दिया, सही। यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव। सेट है, ऐप हमारी चली नहीं चली, अभी चल रही है, सही। तो इतना हम क्या कर लेते हैं, जैसे ये क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर हमने लिया था, तो अब हम लेंगे क्रिएट ड्रावर करके होगा, सही है। अच्छा देखिए, गेस्टर हैंडल को ये बोल रहे हैं फाइनलाइज करने के लिए वी नीड टू कंडीशनली इंपोर्ट इट टू डू दिस क्रिएट 2 फाइल्स, 2 फाइल बनानी है और उसमें इस तरह से इसको करना है इंपोर्ट। ठीक है ना, ये है। अच्छा, वेब पे सिर्फ फाइल बनानी है, इंपोर्ट नहीं करना। ओनली इंपोर्ट नेटिव गेस्टर हैंडल और नेटिव प्लेटफॉर्म ऑन नेटिव प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मोबाइल में ये बोल रहे हैं एक फ़ाइल बनाओ ये वाली और उसको कर दो इंपोर्ट। ठीक है ना, तो ये तो अभी हम करते हैं। ठीक है, बिल्ड वगैरह बन जाए फिर देखते हैं हम। सलाम। ठीक है, जिस तरह हमने क्रिएट स्टैक किया था, ये आगे क्रिएट ड्रावर, और इससे हमें ड्रावर मिल जाता है। अब हम जैसे स्टैक डॉट स्क्रीन बना रहे थे, वैसे ही हम ड्रावर डॉट स्क्रीन बनाएंगे। देखें, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, जिस तरह पहले हमने स्टैक यूज़ किया था, अब यहाँ आगे ड्रावर, बाकी सारी चीज़ें जैसी थी वैसे ही हैं। तो यहाँ पे हमने 2 अभी कंपोनेंट नए बनाए हैं। एक हमने बनाया है चैट वाला, वो दे देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट हो गया ऑटो। और एक हमने बनाया सेटिंग्स वाला, सेटिंग्स इंपोर्ट नहीं हुआ, हो गया, सही। तो ये हमारी बन गई ड्रावर नेविगेशन। ठीक है, तो अब बिल्ड बन जाती है तो इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि दोनों में से ना किसी एक नेविगेशन को, अगर हमें दोनों एक साथ यूज़ करनी है, मतलब स्टैक भी ड्रावर भी और फिर टैब भी, तो किसी एक नेविगेशन को ना पेरेंट बनाना पड़ेगा कि ये पेरेंट है। ठीक है, या तो हम ड्रावर को पेरेंट बना दें कि भाई ड्रावर हमारी पेरेंट है और फिर ड्रावर के अंदर स्टैक आ रही है और टैब आ रही है। ठीक है, अच्छा ड्रावर को कैसे पेरेंट बनाएंगे कि हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्क्रीन बनाएंगे, ड्रावर डॉट, आज पीसी हमारा हैंग चल रहा है किसी वजह से, और इसका नेम हम रख देंगे मैन स्टैक। ठीक है, और कंपोनेंट में स्क्रीन की जगह जो हमारी नेविगेशन है ना, ऐप नेविगेशन, ये पूरी पास कर देंगे। ठीक है, पूरा कंपोनेंट पास कर देंगे ऐसे, ऐप नेविगेशन। ठीक है, इसे इंपोर्ट कर लिया, डॉट लगाते हैं मतलब इसका मतलब सेम फोल्डर से इसको मंगवाना है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अच्छा इसका नाम हम रख देंगे कैपिटल में ताकि हम इसको एज अ कंपोनेंट यूज़ कर सकें, सही है। और अब हम ऐप में ऐप नेविगेशन के बजाय
ऐप ड्रावर यूज़ कर लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अब बिल्ड बन जाए तो हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। गेस्चर जो है ना, ये थोड़ा सा इशू करता है, ठीक है, सम टाइम। अच्छा है कि बगैर किसी एरर के हो गया है, लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। वो बोला था ना फाइल वगैरह बनाओ, तो अभी देख लेंगे हम। चलिए, बन रहा है, ठीक है, ये हो गया है। और आ गया है हमारे पास एरर। एरर आ रहा है रीएनिमेटेड का। एनिमेशन ट्रू करना होगा सर। क्या करना होगा सर? जो ऐप यूज कर रहे हैं ना, आप एनिमेटेड लिख के ट्रू लिखा था चला जाता है। कहाँ पे? इसने हमें रीएनिमेटेड इंस्टॉल करने का बोला, हमने कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आई कॉन्फ़िगर ऑफ अनडिफाइंड ड्रावर व्यू। वो गेस्चर वगैरह का ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि भाई इसको कंप्लीट सेटअप करने के लिए आप ये चीज़ें कर लो, कि भाई ये बनाओ पहले। The drawer supports both Reanimated 1 and the latest version of Reanimated. If you want to use the latest version Reanimated, sure configure flowing installation guide. तो ये भी देख लेते हैं एक नज़र, क्या बोलता है ये। इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, ये बोल रहा है आप जो है ना बेबल के अंदर डाल दो प्लगइन, ठीक है। तो हमारे पास ये फाइल होगी ऑलरेडी, ये रही बेबल कॉन्फ़िग, और इसके अंदर प्लगइन्स के अंदर ये बोल रहा है कि आप ये डाल दो, ठीक है। ये डॉट वगैरह हटा देना, वो समझाने के लिए होता है। डॉट का मतलब क्या होता है कि रेस्ट जितने भी उसको छोड़ के इसको भी ऐड कर दो, सही है। ये कर दिया। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि भाई मेट्रो डॉट, अच्छा ये क्या बोल रहा है, रैप मेट्रो कॉन्फ़िग विद रीएनिमेटेड रैपर रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड है भाई, ये बोल रहा है। मेट्रो कॉन्फ़िग डॉट जेएस बनी हुई, हाँ बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग में कुछ नहीं है। अच्छा, रिक्वायर हमने किया हुआ है, अच्छा ये ऑलरेडी हमारे पास है मेट्रो कॉन्फ़िग, और ये बोल रहा है इससे ये ले लो आप, ठीक है। और जब कॉन्फ़िग आप जो है वो कर रहा हो ना, उसको आप, अच्छा ये देखें सिर्फ कॉन्फ़िग बोल रहा है ना, तो हम ये कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं रैप कॉन्फ़िग को। कॉन्फ़िग को हमने किया रैप और एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। एक ब्रैकेट हमारा गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। ये बोला है कैशे वगैरह आप क्लीन करके और उसके बाद आप दोबारा से बिल्ड कर लो। तो देखते हैं, पहले रीलोड करते हैं, ठीक है। रीलोड करने से फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम क्या करते हैं, ऐप को अनइंस्टॉल, ठीक है। क्यों नहीं हो रही भाई? हो गई, हो गए भाई, वो ऐसे ही उसने दे दिया। और फिर दोबारा से बिल्ड बना देते हैं, क्लीन भी कर देते हैं ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, दोबारा से बिल्ड चला दी।
ठीक है, ये भी बोल रहा है कि भाई इसको स्किप नहीं करना, अगर इसके बगैर चल तो जाएगा लेकिन प्रोडक्शन में मसला करेगा। देखें वो step or your app may crash in production even if it works fine in development। सो गया। 8 GB रैम थी ना इसकी भी, बहुत सारा तो प्रोजेक्ट, हाँ बहुत सारा प्रोजेक्ट। हाँ एमुलेटर चला रहे हैं 8 GB पे, तो एमुलेटर मसला करता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 GB। मिनिमम। क्योंकि बिल्ड वगैरह बनती है, ये भी कोई लो चीज़ नहीं है, हैवी प्रोसेसिंग है ये भी। तो उसके बाद भी एमुलेटर भी चल रहा है पीछे, एंड्रॉइड स्टूडियो हमने खोला हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ। कंप्यूटर बोलेगा बस कर दो भाई, क्या कर रहा हूँ, सारा काम आज ही करवा लो। अच्छा, आइकन्स हमने देख लिए है, और हमने क्या देख लिया अभी तक? ग्रेडियंट के लिए एक लाइब्रेरी थी, वो ट्राई की किसी ने? चल गया थी, मतलब वो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है जो करवाई जाए, सही है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं फिर अब कैमरा पे और दूसरी चीज़ों पे, सही। बुक्स बोल रहे थे आप सर। हाँ होक्स बताना है, सही सही याद दिलाया। चले, जब तक ये बन रहा है तो हम होक्स देख लेते हैं। अच्छा देखें, इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ें समझनी होगी। रिएक्ट में जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं ना, तो उसमें कंपोनेंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ कि जब कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है, रेंडर होता है, सही। तो एक ये स्टेट होती है कंपोनेंट की। दूसरी स्टेट होती है कि कंपोनेंट अपडेट होता रहता है। कैसे? कंपोनेंट के अंदर कोई भी डेटा वगैरह, स्टेट वगैरह हमने यूज़ की, कि उसमें वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते ना, कि वेरिएबल हम अगर यूज़ करेंगे तो वो स्टैटिक होंगे, उसको अपडेट करेंगे तो कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट हमारा री-रेंडर नहीं होगा। तो रिएक्ट ने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है कि भाई स्टेट है उसको आप यूज़ करें, और जब जब आप स्टेट को अपडेट करेंगे तो रिएक्ट खुद से कंपोनेंट को हमारे री-रेंडर कर देगा, सही है। तो री-रेंडर कंपोनेंट हो रहा है ना, तो पहला हो गया इनिशियलाइजेशन, कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ, फिर जो है अपडेट हो रहा है, और फिर एक स्टेट इसकी होती है कि कंपोनेंट अनबाउंड हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। मतलब एक स्क्रीन है हमारे पास, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को कंडीशनली शो हाइड किया हुआ है। तो कंपोनेंट शो होगा तो इसका मतलब इनिशियलाइज हो गया, और उसी कंपोनेंट में जब कोई चेंज आया तो उसका मतलब अपडेट हुआ, वो कंपोनेंट हाइड हो गया तो इसका मतलब अनबाउंड हो गया, ठीक है। तो पहले रिएक्ट में मैंने जैसा आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो बहुत सारे मेथड्स थे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। अब ये तीनों चीज़ें चारों एक ही हुक दे दिया इन्होंने, जिस तरह यूज स्टेट एक हुक है, इसी तरह इन्होंने एक हुक दे दिया यूज इफेक्ट, ठीक है। तो इससे ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो यूज इफेक्ट में सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है? इनिशियलाइजेशन, जिसमें यूज स्टेट लिख दिया, यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यूज इफेक्ट इस तरह हम लिख देते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, और ये हमसे 2 चीज़ें लेता है, ठीक है। पहला कॉलबैक,
दूसरा डिपेंडेंसीज, ठीक है। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं कि इसमें अगर हम डिपेंडेंसीज देंगे ना तो उन डिपेंडेंसीज की बेस पे ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक कॉल बैक दिया है और डिपेंडेंसी एरे में एम्प्टी हमने एरे दिए, तो इस वाले केस का मतलब ये होता है कि एक मर्तबा चलेगा, मतलब कंपोनेंट लोड हुआ, ये चल गया। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट अपडेट हुआ, रिमूव हुआ, कुछ भी हुआ तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कितनी बार चलेगा? वन टाइम चलेगा, एक बार चलेगा, और उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस वाले में हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी इनिशियल स्टेट हमें अपडेट करवानी हो, क्या ऊपर स्टेट की वैल्यू फॉल्स थी, मैं चाहता हूँ जैसे कंपोनेंट लोड हो जाए इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए। जैसे कोई लोडर शोडर का काम कराना हो, कोई एपीआई कॉल्स हो कि यार जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड हो ये एपीआई कॉल जाए और सर्वर से डेटा लेके शो करवा दे, तो वो एपीआई कॉल भी इसके अंदर होगी, ठीक है। और कोई टाइमर स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाया इस पर टाइमर चलता है, तो जैसे कंपोनेंट लोड हुआ टाइमर स्टार्ट आप कहाँ पे करवाएंगे? यूज इफेक्ट के अंदर, ये वाले। तो कोई भी इनिशियल लेवल पे चढ़ने वाली जो चीज़ें हैं ना वो सारी आप इस वाले यूज इफेक्ट के अंदर करवाएंगे एम्प्टी एरे के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक बार चलता है। अच्छा, इन लाइफ साइकिल के फायदे ये होते हैं कि यार कंपोनेंट री रेंडर होने पर आपने क्या करवाना है, इनिशियलाइजेशन पे क्या करवाना है, इन सारी चीज़ों में काम आते हैं। अब दूसरा हमारे पास कैसा होता है कि यूज इफेक्ट सेम बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मैंने इसमें ऐड कर दिया चेक। अब होगा क्या कि ये फर्स्ट टाइम भी चलेगा, मतलब जैसे ऊपर चल रहा था वो वैसे भी चलेगा, और दूसरी बार ये कब चलेगा कि जब स्टेट अपडेट होगी हमारी चेक वाली, जब चेक वाली स्टेट अपडेट होगी। दूसरी स्टेट अपडेट हो नहीं चलेगा, एक ही बार चलेगा, लेकिन जब चेक अपडेट होगा ना तो ये बार बार चलेगा। मतलब इसमें हमने डिपेंडेंसी क्या दे दी कि चेक, भाई तुम्हारी डिपेंडेंसी जो है वो चेक है, चेक जब जब अपडेट हो तो तुम्हें भी चल जाना है, सही है। चेक के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने नेम की स्टेट बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और डिपेंडेंसी इसकी पास कर दी नेम। तो अब क्या होगा कि जब जब चेक अपडेट होगा तो भी दोबारा चलेगा, और जब जब नेम अपडेट होगा तो भी दोबारा चलेगा। अच्छा, अगर हम कोई प्रॉप रिसीव कर रहे हैं, जैसे नेविगेशन आ रहा है, तो यहाँ मैं अगर नेविगेशन भी दे दूँ तो क्या होगा? नेविगेशन के अपडेट होने पे चलेगा। अच्छा, नेविगेशन भी अपडेट होती है क्योंकि स्क्रीन चेंज करते हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री चेंज होती है, अपडेट होती है, तो भी ये चलेगा, ठीक है। मतलब इस डिपेंडेंसीज में आप कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है, जिनके चेंज होने पे आप चाहते हैं कि यार ये दोबारा चले। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? आपने देखा होगा कि यार वेबसाइट में फ़िल्टर होते हैं। अब जैसे फेसबुक में आप सर्च करते वक्त कुछ लिखते हैं तो नीचे प्रोफाइल्स खुद शो हो जाती है, आप कोई भी बटन नहीं दबाते, ना सर्च का बटन दबाया, ना कोई कहीं पे क्लिक किया, बल्कि आपने लिखा और शो हो गया। तो क्या हो रहा होगा कि हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं ना इनपुट में, वो सेव हो रही होगी स्टेट में, और स्टेट को डिपेंडेंसी बनाया हुआ होगा कि भाई जब जब ये चेंज हो, और फिर इस बार यूज इफेक्ट में एपीआई कॉल मारी भी होगी, ठीक है ना। तो वो जब जब इनपुट दे रहे हैं हम, वो क्या कर रहा है? यूज इफेक्ट कॉल कर रहा है, और यूज इफेक्ट एपीआई कॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, मैंने अगर 10 बार कीबोर्ड पे प्रेस किया तो 10 एपीआई कॉल चलेगी, हो सकता है ना। तो कैसे इस चीज को हैंडल करते होंगे? कोई किसी के पास है दिमाग में आइडिया? जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो गूगल पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पी लिखा तो नीचे मुझे सजेशन शो हो रही है ना, ये देखें। तो मतलब मेरे हर प्रेस पे एपीआई कॉल जा रही है, या नोट करें हो क्या रहा है, कब जा रही है कॉल? फौरन जा रही है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा कॉल्स हो जाएंगी ना, लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि जब मैं टाइपिंग स्टॉप कर रहा हूँ ना तब जा रही है, ठीक है। देखिए दोबारा लिखता हूँ, देखिए जब मैंने स्टॉप किया ना फिर जाएगी, ठीक है। ये देखें, समझ आया? पहले तो वो क्या कहते हैं, ग्रामर की सजेशन दे रहा है कि यार स्पेलिंग सही कर लो,
बाद में वो इंटरनेट API से उठा के लाके सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो जब मैं टाइपिंग स्टॉप करता हूँ ना तो जाती है। अगर ये नहीं होता ना तो हमारी पूरी ऐप की परफॉर्मेंस खराब हो जाए। जाहिर सी बात है कि हर क्लिक पे API कॉल, तो मसला हो जाएगा ये तो बहुत बड़ा। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है ना। फेसबुक में भी ये होता है। फेसबुक पे जब आप किसी की प्रोफाइल सर्च करेंगे, जैसे आप टाइपिंग छोड़ेंगे तो API कॉल जाएगी और आपको सजेशन आ जाएगी कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अहमद सर्च किया, ऐसे जैसे आपने D लिख के छोड़ा फिर आएगा आपके पास अहमद खान, अहमद अली, अहमद रजा, इस तरह सारे सजेशंस आ जाएंगे आपके पास। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिबाउंसिंग। क्या बोलते हैं? डिबाउंसिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, इसके लिए ना हम टाइमर लगाते हैं, ठीक है। टाइमर लगाते हैं हम कि भाई जैसे जैसे टाइप होता रहे आप फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल करते रहो, ठीक है। और कुछ सेकंड का टाइम रखते हैं या मिली सेकंड का भी रखते हैं कि अगर इतनी देर तक कोई की प्रेस ना हो तो क्या कर दो, API कॉल कर दो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी अभी हम थोड़ा समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिएक्ट के अंदर खास तौर पे, ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है क्या रिएक्ट पे डिबाउंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी करके भी देखते हैं, पहले ये थोड़े समझ लें हम सारे यूज इफेक्ट। ये वाला समझ में आ गया? अच्छा, एक हमारे पास ये होता है, इसमें कोई डिपेंडेंसी एरर नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट टाइम भी चलेगा और जब जब कंपोनेंट अपडेट होगा तब भी चलेगा। ये किसी एक स्पेसिफिक या 2-3 डिपेंडेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि कंपोनेंट में कुछ भी अपडेट होगा, कंपोनेंट के प्रॉप्स में या कंपोनेंट की स्टेट में, तो ये चलेगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई एरर हमने डिपेंडेंसी की पास नहीं की, हर अपडेट पे चलेगा ये। क्लियर? अच्छा, एक लास्ट अब इसका ये है कि भाई ये चलेगा अनबाउंड के ऊपर। इसको हम कुछ इस तरह बनाते हैं, इसमें यही पास कर दो एम्प्टी एरे और इसमें रिटर्न कर दो आप एक और फंक्शन, ठीक है। ये वाला चलेगा अनबाउंड के ऊपर, सही है। नीचे वाला लास्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी चलेगा, इनिशियल कॉल पे भी चलेगा। इनिशियल कॉल पे ये नहीं चलेगा रिटर्न, बल्कि ऊपर वाली चीज चलेगी, ठीक है ना। ये जो रिटर्न में कर रहा हूँ अंदर, ये कब चलेगा? सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के अनबाउंड पे। अनबाउंड क्या होता है कि जब कंपोनेंट जो है ना आपकी स्क्रीन पे से बिल्कुल ही हट जाए, ठीक है। जैसे मैंने जैसे स्टेटस बार एक कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल हमने बनाया, और स्टेटस बार के अंदर हमने अनबाउंड लगाया हुआ ये वाला। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ट्रू फॉल्स लगाया हुआ है कि भाई चेक ट्रू हो तो ये दिखाना, वरना नहीं दिखाना, सही है। तो इससे पता है क्या होगा, चेक ट्रू होगा ये शो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चेक फॉल्स होगा ये हाइड होगा ना, इसका मतलब ये हो गया अनबाउंड। और जैसे ही अनबाउंड होगा इसके अंदर जो यूज इफेक्ट हमने बनाया हुआ होगा वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एक स्क्रीन पे हमने मल्टीपल चीज़ें चलाई हुई, टाइम चलाया हुआ, टाइमर चल रहा है, ठीक है। और एक API कॉल जो हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है कि भाई यूज़र ने अब इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, यूज़र ये कर रहा है, तो सारी API कॉल जा रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना चल रही होती हैं हमारी स्क्रीन पे, लेकिन जब वो स्क्रीन ही ख़त्म हो जाए तो हमें उन सारी चीज़ों को रोकना होता है, वरना तो बैकग्राउंड में चलती रह जाएंगी, टाइमर भी चल रहा होगा, सब चल रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, अनबाउंड के अंदर उस स्क्रीन में होने वाली जो भी प्रोसेसेस है उनको ख़त्म कर देते हैं कि भाई टाइमर था तो टाइमर हट जाए। कोई API कॉल हम बार बार भेज रहे थे, लिसनर लगाया हुआ था, कोई लिसनर लगे हुए होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। लिसनर क्या होते हैं कि जो चीज़ों को कंटिन्यूसली लिसन कर रहे होते हैं। फायरबेस अगर किसी ने पढ़ा हो या भी हम देखेंगे, उसके लिसनर होते हैं रियल टाइम के लिए। सॉकेट की जो उस दिन बात कर रहे थे, वेब सॉकेट, उसके लिसनर होते हैं। तो वो कंटिन्यूसली वॉच करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो लिसनर कहलाते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर करके, या कोई भी बटन गेट कर लिया फिर बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे लिसनर्स हमारे पास होते हैं।
वो फिर हमें ख़त्म करवाने होंगे। हमने जब कंपोनेंट शुरू हुआ था हमने वो लगाए थे, अब जब कंपोनेंट ख़त्म हो रहा है अब हमें उसको रोकना होगा। तो वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये 4 यूज इफेक्ट की चीज़ें जो आपने बस याद रखनी है। पहली इनिशियल कॉल के लिए, दूसरी डिपेंडेंसीज है, तीसरी हर अपडेट पे चलेगा, कंपोनेंट स्टेट हो या फिर प्रॉप हो, और लास्ट अनमाउंट, ठीक है। क्लियर है? अभी चल जाता है तो इसको देख भी लेते हैं। अच्छा, वही एरर आ गया हमारे पास, ये बोलता है कि भाई मेट्रो सर्वर चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ठीक है। बिल्ड तो बन गई, मेट्रो नहीं चल रहा ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर मेट्रो चला देते हैं। एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इज नॉट अ फंक्शन, ये बोल रहा है भाई ये कोई फंक्शन कोई है, आपने कर दिया। वहाँ तो यही बताया था भाई कि इसको आप रैप करो। अच्छा ये कहाँ, अच्छा री एनिमेटेड से आ रहा है ये, और ये रिएक्ट से आ रहा है, ठीक है। हमने ये गलती की ना, इसको रिएक्ट री एनिमेटेड से मंगवाना था, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये चला। अच्छा टैब करते हो, टैब फॉल्ट हो जाता है। टैब में ये मसले नहीं आते क्योंकि उसमें ये 2 पैकेजेस नहीं होते, उसमें ऐसे किसी चीज़ की नीड नहीं होती कि जो मसला करे ना। अच्छा चल गया है लेकिन कुछ भी शो नहीं हो रहा है। एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ़िगर, तो अब हम एक काम करते हैं, जो इसने बोला था कि फ़ाइल बनानी है, ये फ़ाइल हम बना लेते हैं, ठीक है। गस्टर वाली फ़ाइल बना ली। इंपोर्ट इसने सिर्फ वेब वाली को करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, तो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। ये मसला जो है ना वेस्टर का आ रहा है हमारे पास। अच्छा ये इशू जो है ना एमुलेटर का भी हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या होता है। ये आई कॉन्फ़िगर इसको नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव ड्रावर में इशू है और ये आई कॉन्फ़िगर इसको नहीं मिल रहा। ये बोल रहे हैं कि भाई आप बेबल के अंदर प्लगइन डालो, जो कि हमने डाल दिया, और उसके बाद आप रीसेट कैश करके स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो रीसेट कैश शायद हमने नहीं किया था, करते हैं। कैश रीसेट किए तो शायद टाइम लिया इसने। ठीक है, चल गया। तो बस हमने क्या नहीं किया था, रीसेट नहीं किया था, सही है। और दोबारा स्टेप्स देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले बेबल के अंदर प्लगइन डाला इसका, ठीक है, और उसके बाद
मेट्रो कॉन्फ़िग में ये इंपोर्ट करके कॉन्फ़िग को रैप करके एक्सपोर्ट किया। अच्छा, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट जो है ना, ये वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वही है, लेकिन ये ES5 के अंदर होता था, मतलब ECMAScript पुरानी वाली में, ठीक है। और सर्वर साइड पे जब हम कोड लिखते थे ना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब हर जगह करता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अभी भी इन्होंने ES के वर्जन को स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे ये रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट चलता है। रिक्वायर की जगह आज हम करते हैं इंपोर्ट, ठीक है, और इसकी जगह हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये वही चीज़ है, अलग से कोई चीज़ नहीं है। फिर हमने एक फाइल बना दी, ये बोल तो रहा था कि इसके बगैर चल जाएगा, लेकिन बना देना अच्छा है, प्रोडक्शन में इश्यूज आ सकते हैं, तो हमने ये भी बना दी थी। अच्छा, अब ये स्क्रीन हमारे पास आ रही है। अब आप यहाँ देखें, दो हेडर आ गए। कैसे? एक हेडर आ गया ड्रावर का, क्योंकि ड्रावर की स्क्रीन का भी हेडर देता है वो, और एक हेडर आ गया हमारे पास स्टैक का। अब डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर कौन सा वाला रखें, ठीक है ना। पहले तो ड्रावर चला के देखते हैं। अच्छा, ड्रावर का ये ऑटो डाल देता है, ये हमारे पास ड्रावर देखें खुल भी गया। ड्रावर की दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, स्क्रीन के नाम हमने चेंज नहीं किए थे। हाँ, ये है हमारी चैट स्क्रीन और ये है हमारी सेटिंग्स स्क्रीन, ठीक है। तो चैट पर जाते हैं, चैट आ गई, ठीक है, और सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स आ गई। और होम मेन स्टैक पे जा रहे हैं तो ये पूरा हमारा मेन स्टैक आ रहा है। इसको हम होम बोल सकते हैं कि ये होम है, ठीक है ना। मेन स्टैक थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको बोल देते हैं होम। ये स्क्रीन जो है ये होम है। अच्छा, ड्रावर ऐसे भी खुलेगा और देखें ऐसे भी खुलेगा। खुल जा भाई। तो वही, खैर गेस्चर इस पर सपोर्टेड नहीं होगा, तो इस वजह से वैसे खुलता था एमुलेटर में, तो नहीं क्या कर रहा है। मोबाइल पे चलाएंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी खुलेगा ये, सही है। इसमें नहीं खुल रहा। तो अब हेडर हम जो भी रखें, या तो हम यहाँ पे ड्रावर की होम स्क्रीन पे आकर ये वाला हटा दें, ऑप्शंस पे हम बोलें कि भाई हेडर क्या था, शॉन को आप कर दो फॉल्स, ठीक है, ताकि ये एक हेडर हमारा हटा दे, ठीक है। हेडर चला गया। अब ड्रावर खोलें कैसे हम ना, तो इससे भी खोल सकते हैं, इससे भी खोल सकते हैं, और वैसे स्वाइप से भी खुलता है। अच्छा, अब कैसे खुलेगा देखते हैं। अच्छा, अब हमें जो है ना इस आइकन पर क्लिक करने पर ड्रावर खुलवाना है। किस आइकन पे? लेफ्ट वाले पे। सर आईफोन में जैसे जैसे हम लोग भी ड्रावर खोल रहे हैं, उस बैक होता है ना, उसमें कैसे बंद करेंगे? बैक होता है, उसमें गेस्चर नहीं होता फिर, हाँ उसमें वो फिर बैक ही होता है, उसमें फिर बटन से खुलेगा, ठीक है। एंड्रॉयड में ऐसा खुल जाता है, लेकिन शायद कुछ एंड्रॉयड भी ऐसा आएंगे जिसमें बैक होता है, लेकिन वो शायद राइट साइड पे होता है, लेफ्ट पे होता है। ये मोबाइल के ऊपर है, मोबाइल सेंसर के ऊपर होता है ना, कि अगर उसने फिर इस तरह लेफ्ट स्वाइप पे बैक रखा हुआ होगा तो फिर वो गेस्चर नहीं देगा। वो होता गेस्चर ही है, लेकिन उसने गेस्चर पे बैक रखा हुआ है, तो हमारा ड्रावर नहीं खुलेगा, ठीक है ना। तो फिर बटन मतलब देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएं कि भाई उसी से खोलो। बटन हमारे पास ऊपर ऑलरेडी होगा, ये हैमबर्गर आइकन इसको बोलते हैं, ये हमारे पास होगा। अच्छा, अब इससे ड्रावर कैसे खुलेगा? तो हमारे पास ये आइकन है, नेविगेशन हमें मिलता है। अच्छा, इससे भी हमें ना ये कॉल बैक है, इसके अंदर भी हमें नेविगेशन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑन प्रेस लगा दूँ, बल्कि यहाँ पे मैं ना इसको रैप कर लेता हूँ किसके अंदर, टचेबल के अंदर, सही है। कोई भी क्लिकेबल चीज़ करनी है ना तो हमेशा यही करना है। अच्छा, अभी क्योंकि हमने रिटर्न हटा दिया तो यहाँ पर रिटर्न लगाना होगा, सही है ना, क्योंकि वो सिंगल लाइन था ना, तो अब मल्टीपल लाइन हो गया तो रिटर्न लगाना पड़ेगा। तो ऑन प्रेस पे मैं बोलता हूँ इसको एक काम करो, सबसे पहले कंसोल करके दिखाओ कि नेविगेशन में क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो कंसोल करके देखते हैं पहले,
ठीक है, तो नेविगेशन में मिल रहा है कैन गो बैक। अच्छा बस ये चीज़ें मिल रही हैं, तो इसमें लेकिन वो वाली चीज़ें हमें नहीं मिल रही ना, फॉल्स लेबल वगैरह ये सब मिल रहा है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, क्या ये जो हेडर लेफ्ट वाली चीज़ है ना, इसको हम सेट करवा दें होम के अंदर। होम कहाँ गया, अच्छा स्क्रीन में था, ठीक है। या फिर दूसरा इजीली हम ये काम कर सकते हैं कि जो हेडर की सेटिंग्स हमने इस पे डाली हुई है इसको हम करते हैं हाइड, और ये सारी हेडर की सेटिंग हम ले जाएं ड्रावर वाले पे। बात समझ में आई? क्योंकि उसका तो अपना था, उस पर क्लिक करके खुल रहा था ड्रावर, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस वाले को कर दें हाइड और सारी सेटिंग्स उठा के ले जाएं उस वाले पे। वो आसान तरीका है। मुश्किल वाला तरीका क्या है कि मैं ना होम में आ जाऊं, और होम में मैं क्या करूं, होम में देखिए जब मैं नेविगेशन को कंसोल कराऊंगा ना, तो इसमें देखते हैं ड्रावर से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है या नहीं। मिलनी तो चाहिए, ठीक है। देखिए नेविगेशन आ गया हमारे पास, और यहाँ पे ओपन ड्रावर करके कुछ ना कुछ होगा। ये रहा क्लोज ड्रावर, और ओपन ड्रावर किधर है, ये आ गया ओपन ड्रावर। मतलब फंक्शंस यहाँ पे मौजूद है। ये कैसे आए, क्योंकि ये स्क्रीन जो है ना ड्रावर के अंदर रैप हुई हुई है, तो इस वजह से उसने हमें नेविगेशन के अंदर फंक्शंस डाल के दे दिए कि भाई जब भी ड्रावर आपने खोलना हो तो आप इनको कॉल करना, खुल जाएगा। तो अब हमें ड्रावर लेकिन खोलना इसके क्लिक पे है, और ये पड़ा हुआ नेविगेशन के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास शायद एक चीज़ होती थी नेविगेशन डॉट सेट ऑप्शंस, याद है? नेविगेशन डॉट सेट ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, ये जो हेडर लेफ्ट वाली चीज़ है ना पूरी यहाँ से उठाएंगे, या भले यहाँ पे भी रहने दें, वहाँ ओवरराइड हो जाएगा, या यहाँ से हटा दें, ठीक है। और आप आ जाएं किस में, होम में, और यहाँ देते हैं। यहाँ अब हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है, टचेबल ऑलरेडी है, हमें ए आइकन, बल्कि ए आइकन भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब ये सेट कहाँ से हो रहा है, स्क्रीन के अंदर से हो रहा है, क्लियर। अब इसके क्लिक पे हम क्या बोलेंगे बताएं, इसके क्लिक पे हम बोलेंगे नेविगेशन डॉट ओपन ड्रावर, ठीक है। ये हमने क्या देखिए, अब इस पर क्लिक करेंगे और एरर आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है नॉट अ फंक्शन, क्यों है? अभी तो हमने देखा किसी के अंदर पड़ा हुआ है नेविगेशन क्लोज ड्रावर। एक काम करते, इसको कंसोल कराओ डायरेक्टली ओपन ड्रावर को, कि इसमें क्या आ रहा है। नेविगेशन फंक्शन आ रहा है ना, देखें फंक्शन आ रहा है। अच्छा हुआ ये होगा कि अब ओपन ड्राइवर जो है ना थोड़ा सा लेट आया हमारे पास, और कंपोनेंट हमारा लोड हो चुका था, सही है बात समझ भाई। ओपन ड्राइवर का जो मेथड है वो लेट आया, नेविगेशन हमारे पास लेट आई, और हमारा कंपोनेंट लोड हो चुका और ये सब चल चुका, और उसके बाद ये चला नहीं तो इसको अपडेटेड नहीं मिला। तो क्या करना होगा, चलें आप बताएं। किसमें नेविगेशन को ऐड कर देंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, नजर आएगा, सही है। आना तो चाहिए। चेक करते हैं, रिलोड करते हैं पहले, ठीक है। रिलोड किया, ठीक है। और ये बोल रहा है भाई नॉट अ फंक्शन, लेकिन जबकि वो दिखा रहा है कि वो फंक्शन तो है। कहाँ पे दिखा रहा था, ये रहा फंक्शन एनोनिमस, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई फंक्शन नहीं है, नेविगेशन डॉट ओपन ड्रावर, ठीक है। अब हम जो है ना थोड़ा देखते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई ड्रावर कैसे खोलें।
सर्च करते हैं ओपन ड्रॉवर, ये आ गया भाई, ये भी बोल रहा है। The drawer navigator adds the following method to the navigation prop। हाँ भाई इसने डाला तो है लेकिन वो उसको ओपन नहीं करने दे रहा। तो हम एक काम करें, अगर इसको हम ना फिलहाल यहाँ पे लगा के देखें, सही। ठीक है, देखते हैं, वरना इस पे भी नहीं चलेगा। इस पे चल गया तो मसला इसका मतलब है कि वो ये आ रहा है कि वहाँ तक नहीं पहुँच रहा ये। ठीक है, तो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा? नेविगेशन हमने दे दी इसकी डिपेंडेंसी के अंदर। अच्छा हाँ सही, चलें आप बताएं क्या मसला है। बंद मारते हैं ना हम, क्या करें? सर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नीचे करो। बड़ा बेसिक मसला है, हमने बहुत बच्चों वाला बंद मारा है। देखते हैं आप बताते हैं नहीं बताते हैं। क्या कर रहा हो यार? जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है ये। जावास्क्रिप्ट का बंद मारा है हमने, सही। क्या बंद है? क्यों नजर नहीं आ रहा है? सामने ही बोर्ड पे बंद मारा है हमने, आपको नजर नहीं आ रहा? हद है यार। क्या बनोगे बड़े होके? सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अभी बन जाओ यार, बड़ा होके क्यों बनोगे? भाई ये नेविगेशन ऊपर वाला नहीं उठा रहा है, ये वाला उठा रहा है, सही है। ये हमने यादें पास किया था वहां पे ऑप्शंस के अंदर। ये वाला उठा रहा है, देखें ये ऊपर से नहीं उठा रहा हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे भी नेविगेशन दिया हुआ है इसको। ये एक पैरामीटर है, समझ में आई? समझ में आया? ये पैरामीटर दिया था ना वहाँ पे हमने चेक करने के लिए कि इसमें मुझे ओपन ड्रॉवर मिलता है या नहीं, तो वो यहाँ पे रह गया, वो हटाया नहीं हमने। तो अब मैं इसको हटा दूंगा तो अब ये कौन सा वाला नेविगेशन उठाएगा? ऊपर वाला। इतना छोटा सा बटन नजर नहीं आया। अच्छा खैर मुझे नहीं आया था, मुझे लेट आया, लेकिन सामने था, मैंने बोल दिया था बटन है तो नजर आना चाहिए था, सही ना। तो ये हमारे पास अब ड्रावर खुल रहा है। अच्छा हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ना इसके अंदर हम डालते हैं पैडिंग। इसकी क्या नीड है कि अच्छा हॉरिजॉन्टल हम डालेंगे तो फिर अलाइनमेंट हमारी, अच्छा अलाइनमेंट वैसे भी हमें करनी है ना इसकी। देखें अलाइनमेंट कैसे करनी है, जो चल रहा है ना स्ट्रेट, तो हमें इस आइकन को इसके अंदर लाना है, सही है। एक ये ज़रूरत है पैडिंग डालने की, और दूसरी ज़रूरत बताता हूँ क्या है। कितनी रख दें? 20 ज़्यादा हो गई? सही है। और तो उस वाले को भी दे दें ताकि अच्छा लगे वो भी, क्या ख्याल है? तो वो कहाँ पे था? यहाँ पे था वो, सही है। तो इसको हम जो है ना या तो इसी में स्टाइल दे दें, स्टाइल था कॉपी हमारे पास, ठीक है, जैसा भी। खैर तो दूसरा हमारा रीजन क्या था पैडिंग देने का, कि जब यार यूजर इस पे क्लिक करता है ना तो सम टाइम यूजर का क्लिक जो है ना एग्जैक्ट इस पे नहीं होता, प्रेस आसपास भी हो जाता है। तो हमने इसको पैडिंग देके ना मतलब इतना बड़ा एरिया दे दिया यूजर को कि भाई इन जगहों में से किसी पे भी क्लिक करो। देखिए मैं यहाँ करता हूँ ना तो भी क्लिक हो रहा है, बात समझ में आई? मतलब आइकन नजर यहाँ आ रहा है लेकिन इसका एरिया पूरा यहाँ तक है कि यूजर कहीं भी क्लिक करेगा खुल जाएगा ये। अब आपने देखा कितना स्मूथ खुल रहा है, पहले नहीं खुल रहा था, पहले नहीं खुल रहा था ना, पहले क्लिक कर रहा हूँ खुल नहीं रहा क्योंकि आइकन इतना सा है
क्लिक सही मिल नहीं रहा उसको, तो मैंने क्या किया, पैडिंग इसकी इंक्रीज कर दी। देखिए फौरन खुल रहा है। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी ड्रावर वाली चीज। लाल कलर हटा देते हैं यार, हेडर का ना वाइट कलर ही अच्छा लगेगा, क्या ख्याल है? और इसके आइकन्स के कलर जो है ना वो हो जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ड्रावर को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, सही है? अच्छा देखें, अब ड्रावर था, ड्रावर के अंदर हमने पूरा स्टैक यूज किया था, ऐसा ही। तो देखें यहां से अगर मैं दूसरी स्क्रीन पे भी चला जाऊं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाएगा ये। क्या हटा दिया? अच्छा ये हटा दिया। देखिए अभी मैं ड्रावर पे खड़ा हूं और ड्रावर की होम स्क्रीन पे खड़ा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं जा रहा हूं गौ से मत पे, अब ड्रावर हट गया है और ड्रावर अब ऐसे भी नहीं खुलेगा क्योंकि मैं ड्रावर के अंदर एक स्क्रीन थी और उसके भी अंदर वाली स्क्रीन पे आ गया हूं। मतलब मैं अभी स्टैक में घूम रहा हूं। मैं कहाँ घूम रहा हूं? स्टैक में घूम रहा हूं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में होता है कि बाहर टैब है, जैसे चैट पे क्लिक करते हैं आप स्टैक में घुस जाते हैं। समझे? समझ में आ रही है वाली बात? तो अभी मैं आ गया स्टैक में, अब मैं यहाँ से बैक करूंगा, अब दोबारा से मैं ड्रावर में आ गया। ठीक है ना? और ये वाली स्क्रीन में मैंने कोई नेविगेशन नहीं रखी हुई, ये सिंपल स्क्रीन है। सही, इनके हेडर को मैं अपडेट कर सकता हूँ कि मैं बोले यार सबका हेडर सेम है, कि यहाँ पे आइकन दूसरा आ रहा है और दूसरी वाली स्क्रीन पे दूसरा आ रहा है, तो ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब ड्रावर कैसे अपडेट होगा? इसको आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जो भी जैसा भी चाहें, पूरा अपडेट करके रख सकते हैं आप इसको। मतलब कोई भी आप ड्रावर का डिजाइन निकाल लें, ऐप ड्रावर यूआई, तो ऐसा आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा बन जाएगा पूरा ड्रावर। ये तो बहुत सिंपल है, इससे भी बहुत अच्छा बन जाएगा। सही है? कैसे बनता है, इसने सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको। ड्रावर कंटेंट होता है हमारे पास, एक ड्रावर कंटेंट, ये आ गया। सही है? फंक्शन दैट रिएक्ट एलिमेंट टू रेंडर एज अ कंटेंट ऑफ द ड्रावर। सही है? सही है, बनाते हैं। सही। तो क्या करें हम, ड्रावर का हमने लिया था, ये रहा ड्रावर, और यहाँ हम देंगे ड्रावर कंटेंट, इसको ड्रावर कंटेंट। ठीक है, टॉप वाले को, क्योंकि सब पे फिर वो एक ही आएगा ना हर जगह। और ये आप रिटर्न करना है आपको रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है? अच्छा, ये छोटे छोटे कंपोनेंट में बना रहा हूँ ना, बेहतर ये होता है कि इसको सेपरेट बनाओ। अभी मैं यहीं पर ही बना रहा हूँ डायरेक्टली। तो आप क्या करेंगे भाई, एक व्यू बना देंगे। आप समझे, इस ड्रावर को ना आप एक स्क्रीन की तरह डिजाइन कर रहे हैं। ये एक स्क्रीन है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप यूजर की इमेज चाहिए आपको। ठीक है, तो हम इन भाई के ले लेते हैं। सही? थोड़ी सी ब्लर लग रही थी मुझे, इन भाई के ले लेते हैं। ये सही है। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं और हमें चाहिए होगा इमेज का टैग। सही जगह से आया? नहीं, गलत जगह से आ गया। देखें, ये भी देख लिया करें। इसको यहाँ से हटा के हमने इसको इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव से। और क्या होता है, सोर्स। कॉपी इमेज एड्रेस, और ये आ गया आपका इमेज, और ये आ गया आपका स्टाइल। स्टाइल में इसको बोलते हैं 100 ले लो विथ, 100 ले लो हाइट। ठीक है ना? आप देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जो लिखा है सिर्फ वही आ रहा। अच्छा, और भाई और आप क्या करो, इमेज में छोटी कर दो थोड़ी सी, इसको कर दो 70 और इसको कर दो 70, और बॉर्डर रेडियस इनका कर दो आप 100%। नहीं, अच्छा, बॉर्डर रेडियस की क्या होती है, 35। फॉर्मूला होता है ना कि जितना आपके पास स्क्वायर है उसका हाफ जो है कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। ऐसे ही
50% नहीं करो, ये बॉर्डर रेडियस हमेशा इस तरह करना चाहिए। जैसे 20 विद हाइट है तो बॉर्डर रेडियस होगा 10, तो वो सर्कल बन जाएगा ऐसे ही। बन गया सर्कल और बिल्कुल एग्जैक्ट बना है, ठीक है। तो हमेशा बॉर्डर रेडियस इस तरह से ही देना चाहिए। तो इसको रखते हैं हम एक और व्यू के अंदर। फिर इसको सेपरेट बाद में कर देंगे, अभी इनलाइन स्टाइलिंग करके यही कर रहे हैं काम सारा हम। स्टाइल देके इसको हम थोड़ा सा दे देते हैं पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20, पैडिंग वर्टिकल 20, ठीक है ना। ज़्यादा देनी तो ज़्यादा दे देंगे, वर्टिकल आई थिंक ज़्यादा दे देनी चाहिए, 50 कर देते हैं, सही है, या 30, 35 सही है। अब जो इसका नेम शेम आ जाएगा। अच्छा खैर UI बिलाजा बना रहा हूँ मैं, तो बस आपको ये बता देता हूँ आपके स्क्रीन पे कैसे जाएंगे। UI आप बना लिएगा, सही ना, एक चीज़ समझ में आ गई। अभी पूरी स्क्रीन की तरह बनेगी पूरी UI, ठीक है ना। इसमें आप ये आइकन लगा देंगे, आइकन के आगे ये पूरा एक व्यू होगा, टचेबल होगा, बल्कि टचेबल को आप क्या कर देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ, तो एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, इसमें बीच में गैप दे देंगे तो ठीक है, तो इस तरह पूरा बन जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे ये काम। अच्छा अभी मैं व्यू बना रहा हूँ, बेहतर ये कि इसको आप जो है ना लिस्ट बनाएं, फ्लैट लिस्ट बना दें, क्योंकि आपके पास ये मेन्यू है ना, फ्लैट लिस्ट के तौर पे भी बना सकते हैं, वरना खुद भी डायरेक्टली भी बना दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इतने नहीं होंगे, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे मेन्यू, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे एक ले लें टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, इसमें आप ले लें टेक्स्ट और इसमें आप ले लें होम। आइकन हमारे पास है इधर, आइकन में हम ले लेते हैं एक नेटिव वेक्टर आइकन्स पे जाते हैं, होम का आइकन, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत छोटा सा आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं साइज देते हैं तकरीबन 28, ठीक है, पता है 24 दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टाइल देंगे, अच्छा वो ही बात कि स्टाइल भाई सेपरेट देने हैं, अभी मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ इसी में रॉ, ठीक है, कहाँ गया सर आपने टेक्स्ट का एक कंपोनेंट उठाया था पूरा, टेक्स्ट का एक अलग से आपने उठाया कंपोनेंट ना पूरा, हाँ वो बनाना चाहिए था। आइकन के अंदर भी उसको वो क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के आइकन हमने लिया है, उसके बीच में टेक्स्ट लिखते हैं वो शो पे आ जाए डायरेक्ट। अच्छा ये भी है, सही इस तरह बोल रहे हैं ना कि भाई आइकन के अंदर रैप कर दें, हाँ भले गुड यार, अच्छा है तो ऑप्शन बल्कि, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, फॉन्ट भी आ गया, 22 करते हैं इसको ताकि थोड़ा सही हो जाए, सही। लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ बल्कि यहाँ से कम कर सकते हैं ना हम, आइकन का फॉन्ट साइज़ अगर हमें रखना है 14, ठीक है, कम हो गया 18 कर देते हैं, सही है। और फिर गैप शेप कैसे दें, मार्जिन पैडिंग देना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं इसको 20, हुआ अप्लाई है नहीं, मार्जिन नहीं हो रहा ना, क्या करेंगे इसके लिए फिर, ठीक है, या तो फिर इसके अंदर आप पैडिंग दें, आइकन के अंदर पैडिंग लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट 20, फिर ये मसला आएंगे, ठीक है ना। हम इसको अच्छा ये हटा दें, ये हटा दें, चले नहीं ना,
मसला वही आ रहा है कि इसको हम अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे सही तरह से। ठीक है, तो इसको हम रिवर्ट मारते हैं, सही है। इसको लेकर आते हैं नीचे बाहर, इसको मार्जिन को हटाते हैं। ठीक है, अब हम गैप डाल सकते हैं इसमें, गैप 20, सही है। और ऊपर जो व्यू है इसको हम पैडिंग हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऊपर वाले व्यू के हिसाब से देंगे ताकि दोनों अलाइन रहें, सही है। अब बाकी और जितना इसको बेहतर स्टाइल करना हो तो कर सकते हैं। तो अब हमने ड्रावर कैसे खुलवा, मतलब इस स्क्रीन पे कैसे जाएंगे। पहले एक और बना देते हैं, पहले हम बना देते हैं एक और, दूसरी क्या नाम था हमारी, चैट स्क्रीन थी ना, मैसेज। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा दे देते हैं या तो मार्जिन टॉप या फिर पैडिंग, मार्जिन टॉप से 20, सही है। अब चैट पे क्लिक करके चैट स्क्रीन पे जाना है। पैडिंग किसको, वो तो खैर ये तो पूरा ही रैप हुआ है ना, वो सिर्फ उसके नहीं बताया था मैंने, आइकन के लिए, वो छोटी चीज़ है, ये तो पूरी लाइन ही है टचेबल। ठीक है, अच्छा अब कैसे जाएंगे अब, क्योंकि अब ये ड्रावर हमें नेविगेशन देगा, सही है। ड्रावर कंटेंट हमें नेविगेशन देगा, तो हम पहले करवाते हैं इसको कंसोल और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। सही, तो इसमें देखें बहुत कुछ मिल रहा है, नेविगेट भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट को यूज़ करके जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं कि भाई आप जो है ना नेविगेशन डॉट नेविगेट कर दो इसको चैट पे, मना कर दिया। नेविगेट तो कुछ है ही नहीं, क्यों भाई, था तो नहीं था, देखते हैं नेविगेशन के अंदर नहीं। अच्छा, नेविगेशन अलग से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो नेविगेशन मतलब ऐसा आएगा, ऐसे, ठीक है। प्रॉप के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर नेविगेशन पड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे डिस्ट्रक्चर करके मंगवा लेते हैं, सही। सेट है, होम पे अभी दिया नहीं है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको बोल देते हैं होम, सही है भाई। सही है, बेहतरीन है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बॉटम। अच्छा, पूरे ड्रावर को आपके ऊपर है कैसा भी स्टाइल करें, ठीक है। और हर ऐप ड्रावर यूज नहीं करेगी, रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि ऐप किस तरह की है। ड्रावर में ना हम ज़्यादातर क्या डालते हैं, प्रोफाइल, सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस, इस तरह की स्क्रीन्स डाल देते हैं, ठीक है। और जैसे ऐप स्टोर पे जब आप अपनी ऐप डालते हैं ना, बल्कि अब तो प्ले स्टोर ने भी ये वाला रूल निकाल दिया होगा कि ना अगर आपके ऐप में यूज़र अकाउंट बन रहा है ना, तो अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन देना है आपने, कि बंदा अपना अकाउंट डिलीट कर सके। जो ऐप नहीं देती प्ले स्टोर, ऐप स्टोर उनको अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि भाई डिलीट योर अकाउंट, वो डिलीट अकाउंट की रिक्वेस्ट देता है, क्लिक करता है, उसका अकाउंट हमारे पास से डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वो ऐप पता नहीं डिलीट करवाती भी हो या नहीं, लेकिन हो जाता है। ऑप्शन मिलना चाहिए, ऐप स्टोर को पता लगा कि भाई इस ऐप में ऑप्शन नहीं है अकाउंट डिलीट होने का, वो रिजेक्ट कर देंगे, सही। काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन इसमें से एक चीज़ मैंने बताई है। जैसे कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, पर्पज़ नहीं बताया हुआ कि भाई कैमरा क्यों यूज़ कर रहे हैं,
पर्पस यूज़र को भी बताना है कि भाई आपका कैमरा हम इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पर्पस नहीं बताया होगा ऐप रिजेक्ट। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें ये स्टोर्स देखते हैं। तो हम आते हैं अब इस पे बॉटम पे। बॉटम इजी है, ठीक है। बॉटम के हैं क्योंकि गेस्चर रीएनिमेटेड वगैरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली ड्रावर को आप मोबाइल पे चलाएंगे ना तो ये स्वाइप करने पे भी खुलेगा ड्रावर, सही है। जैसे इसमें खुल रहा है ना, बल्कि नहीं, ये तो ऊपर बटन से खुल रहा है क्योंकि ये आईफोन है। बॉटम टैब किधर है? ये रहे बॉटम टैब्स, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास नेविगेशन आ जाएगी। करना है इसको या फिर दूसरी चीज़ देखें? हाँ भाई, दिखने में क्या ये ड्रावर ही समझे, ये क्या है? ड्रावर ही है। ठीक है, ड्रावर ऐसा है, नीचे आ जाए, ठीक है ना। जैसे ड्रावर यूज किया वैसे ही ये ठीक है। और ये जो है ना, ये स्क्रीन नहीं, इसके ऑप्शंस होते हैं। जैसे स्टैक में ऑप्शन होते हैं ना, आप अपडेट, ये आइकन अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, इसको और अपडेट कर सकते, पूरी नेविगेशन को अपडेट कर सकते हैं। कुछ ऐप्स में आपने देखा होगा कि पूरी नेविगेशन थोड़ी सी ऊपर आ रही होती है, जैसे शायद मैंने जो फिग्मा दिया SMIT उसमें भी ऐसा ही है। ऐसे किसी ने अभी तक लगा दी उस पर बॉटम? क्या नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग इस आज के लिए यार, मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। कस्टम भी बना सकते हैं ना, कस्टम बना दी, खैर कस्टम बना दी। खैर ऐसा ये भी कर सकते हैं कि हमने यूज बॉटम नेविगेशन की लेकिन बॉटम टैब हाइड कर दी और अपनी कस्टम बना दी, ये भी कर सकते हैं। और ये जो बॉटम टैब आपको कस्टम दे रही, ये जो टैब दे रही है, इसको भी अपडेट करवा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। चलो कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये बंद किया। बॉटम टैब्स को इंस्टॉल किया और देखिए इसके साथ और कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। अब हम बना देते हैं एक स्क्रीन, टैब डॉट। बहुत कम ऐसा होगा कि बॉटम भी है और ड्रावर भी है और स्टैक भी है, सारी हैं, ठीक है। या टैब स्टैक होगी ऐप में, या ड्रावर स्टैक होगी, ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि ड्रावर पे ना हम पूरी स्क्रीन से डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, ड्रावर बगैर नेविगेशन के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बता रहा था ना। और दूसरी भी लाइब्रेरीज होती हैं ड्रावर के लिए कि जो आपको ड्रावर दे देते हैं सिर्फ, और फिर ड्रावर पे आप जब समझे अपने मेन्यू वगैरह बना के और पीछे आप स्टैक ही यूज़ कर रहे हैं पहले। तो इसमें हम बना लेते हैं टैब नेविगेशन। सही है। एक आ जाएगा इसमें होम, और होम के अंदर आ जाएगी पूरी ऐप नेविगेशन, मतलब ड्रावर की जगह हम ये कर रहे हैं, सही है। सेटिंग स्क्रीन है हमारे पास, हाँ है, सेटिंग स्क्रीन आ गई। और कौन सी थी? चैट। तो 3 टैब आ जाएंगे, 3 टैब आ जाएंगे, सही। अब app.js में आकर ये हटाकर टैब नेविगेशन दे देते हैं, सही है। इंस्टॉल हो गया, अब चला देते हैं इसको। हाँ होता है, ऑटो होता है।
भाई प्रैक्टिस रखें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चाहते हैं कि पैसा कमाएं ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कमा रहे होंगे ना। कोई ऐसा है जो 2 लाख से ज़्यादा कमा रहा है अभी? नहीं, 1-8 लाख तो चल रहा होगा। नहीं भाई, काम तो कर रहे थे आप लोग, क्या हो गया? जॉब कौन कौन कर रहा है? क्या कर रहा है अभी तक? ऐसे ही बैठे हो फारिग? कब कमाओगे? दिल नहीं करता? शौक है पैसा कमाने का, किसको नहीं होगा? सबको ही होगा यार। तो लेकिन ये है ना कि भाई कुछ कर लो, कुछ दिखा दोगे तो रखेंगे ना, कुछ बड़ी चीज बना दो। ठीक है, अभी एक डिस्कस कर रहा था, कल मैं बैठा हुआ एक मीटिंग में, तो एक बंदे ने एक ऐप बनाई है और उसके ज़रिए जो है ना, उसने कोई शुगर मॉनिटरिंग की डिवाइस बना दी, वो कनेक्ट कर दी और उसकी बेहतरीन दुनिया भर में वाह हो रही है। कोई नया कॉन्सेप्ट ले आओ आप भी, कोई ऐसी ऐप बना दो जो पहले है ही नहीं। अच्छा, इस रिकनेटिव की ऐप के साथ ना सारी डिवाइसेस भी कनेक्ट होती हैं। अच्छा, हमने मेडिकल की काफ़ी ऐप्स, मैंने ना मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी आजकल जो टैग है हमारा, वो एजुकेशन टैग है, एड टैग बोलते हैं इसको। ठीक है, फिनटेक होता है, फाइनेंशियल वगैरह वाली चीज़ें जो होती हैं। हेल्थ टैग, उसमें हेल्थ केयर की चीज़ें होती हैं। मैंने उसमें तकरीबन 3 साल काम किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आप कर सकते हैं। तो हमने एक डिवाइस पे काम किया था जो ग्लूकोज को मॉनिटर करती है। ठीक है, शुगर मतलब वही होता क्या है कि एक हमारे पास मशीन है, उसमें एक सर्कल टाइप की निडल है डिवाइस के अंदर लगी हुई। हम वो मशीन में लगाते हैं, हाथ पे रखते हैं, पंच करते हैं, निडल चली जाती है बॉडी में और वो स्टिकर की तरह हमारी बॉडी पे चिपक जाती है। और फिर उसको ऑन करके डिवाइस को रिकनेटिव के ऐप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वो लाइव शुगर मॉनिटरिंग हमारी ऐप पे दे रही होती है। सर ये डिवाइस से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। वाईफाई से नहीं होते हैं ना? वाईफाई से ब्लूटूथ होता है ज़्यादातर में। तो फिर जो है ना वो डायरेक्टली शुगर मॉनिटर हो रही होती है, चार्ट आ रहे, इस हफ्ते आपकी कब हाई रही, कब लो रही, बहुत सारे फीचर्स हैं। फिर क्योंकि हमें एक रिकॉर्ड मिल गया ना, उससे बहुत कुछ हो सकता है। शुगर बंदे की हाई हो रही है, फौरन अलर्ट आता है पे, भाई आपकी शुगर हाई हो रही है, क्या मीठा खा लिया आपने, ठीक है, इस तरह कुछ कि बंदे को फौरन पता चलता है कि भाई मेरी हाई हो रही है। तो उसकी एक एक्सपायरी होती है 1 हफ्ते की, कि 1 हफ्ते बाद आपने वो चेंज करना है, क्योंकि निडल है ना, ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रह सकती। तो फिर वो लोग यूज़ कर रहे हैं दुनिया भर में। ठीक है, मतलब हमारा वाला तो शायद नहीं हुआ, लेकिन हम जैसा ही काफ़ी हैं स्टार्टअप्स में, जैसे एक हमारे कॉम्पिटिटर थे डेक्सकॉम। ठीक है, ये वो चीज़ है, देखें चलती है दुनिया भर में, ये लोग यूज़ करते हैं। ये लगा लिया अपने हाथ पे और आपको ऐप में मॉनिटरिंग आ रही होती है। तो ये बड़ा काम करते हो भाई कोई, ठीक है, बेहतरीन सा। फिर हमने एक ऐप पे काम किया था कि उसमें क्या होता है कि आपके पास एक डिवाइस है, कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन होती है उस ऐप की। कंपनी क्या करती है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को डिवाइस दे देती है और ऐप दे देती है, ऐप का एक्सेस। वो चेक करती है कि आपने कितना अल्कोहल लिया हुआ है, कितनी दारू पी लिया मतलब ना। तो आप क्या करते हैं, उस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं ऐप के साथ और उसमें फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं और वो लोडर चल रहा होता है, मतलब आपका टेस्ट हो रहा है। लोडर 100 पे आता है, आपका टेस्ट हो जाता है और बता देता है कि आपने आज इतने % अल्कोहल पी लिए। और आपकी ऐप की टेस्टिंग हमने कैसे की, गुड क्वेश्चन, अल्कोहल पी के नहीं की। हाँ, तो हमने की कि हमने एक रुमाल लिया, उस पर डाला परफ्यूम और रखा ऊपर और फिर फूंक मारी तो अल्कोहल गया। ठीक है, तो उससे टेस्टिंग की। तो कंपनी को फिर रिपोर्ट जाती है कि यार ये आपके 10 ड्राइवर आज पिए हैं, इनको रोको गाड़ी चलाने से। ठीक है, तो फिर कंपनी एक्शन लेती है। ठीक है, तो कुछ % तक होता है कि चलो अलाउ है, लेकिन इससे % से ऊपर जाएगा तो आज आप काम नहीं करोगे, आपने बहुत ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, तो ये सीन होता है इसमें।
जो नॉर्मल बंदा होता है ना लगाया हो तो उसमें अच्छा रिजल्ट आता है इसका। फिर उसके पूरे मंथली रिकॉर्ड, वीकली और सारी चीज़ें। तो इस तरह भाई बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और हम अगर टू डू ऐप बनाएंगे हमें मज़ा नहीं आया ना। टू डू ऐप क्या है, कुछ ऐसी चीज़ बनाएं कि यार जिसमें मज़ा है। रिसर्च किया करें हर वक्त, ठीक है। अब जैसे मैं सोच रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था ना अभी कि आजकल बच्चे क्या बड़े बूढ़े सब वैपिंग कर रहे हैं बहुत ना, वैप पी रहे हैं दबा के। इतना पी रहे हैं कि इसकी कोई हद नहीं। आप लोग भी पी रहे हो? नहीं पी रहे? चल, तो इसको कैसे मतलब ऐप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए ऐप को कि आज आपने कितने पफ्स लिए, कितना ml आपने